नूह में दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। आज भी दंगाइयों के घर प्रशासन के बुलडोजर चले और जिन घरों से 31 जुलाई को पत्थर फेंके गए थे उन घरों को मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन नूह में बुलडोजर एक्शन की रिपोर्ट दिखाने से पहले हम एक बड़ा खुलासा करेंगे। खुलासा यह है कि नूह हिंसा बदले की साजिश थी। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक नूह में जो आग लगी वो नासिर और जुनैद की हत्या का बदला लेने के लिए लगाई गई। राजस्थान के नासिर और जुनैद के शव इसी साल फरवरी में हरियाणा के भिवानी में मिले थे। उसमें मोनू मानेसर समेत 30 लोगों को आरोपी बनाया गया था। कहा जा रहा है कि उसी हत्याकांड का बदला लेने के लिए नूह में दंगे कराए गए। सूत्रों के मुताबिक 31 जुलाई को हुई हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों ने पुलिस के सामने कई राज उगले हैं, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि नासिर और जुनैद की हत्या का बदला लेने की नीयत से ही नूह में हिंसा का प्लान बनाया गया। यह प्लान हिंसा की तारीख से 10 दिन पहले से ही शुरू हो गया था। प्लानिंग के मुताबिक हिंदू संगठनों की धार्मिक यात्रा को निशाना बनाने की तैयारी की गई। बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करने के निर्देश पहले ही दे दिए गए। हिंसा के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई और अलग अलग जिम्मेदारी भी सौंप दी गई, यानी किसका काम क्या होगा यह उन्हें बता दिया गया था। किसी को पत्थर जुटाने का काम दिया गया, किसी को पेट्रोल बम बनाने के लिए कहा गया था। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर नूह का प्रशासन क्या कर रहा था। तो दावा किया जा रहा है कि एलआईयू ने पहले ही हिंसा को लेकर अलर्ट कर दिया था। बड़े अफसरों को भी इस बात की जानकारी दे दी गई थी। इसके बाद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। फरवरी में जुनैद और नासिर के शव पूरी तरह जली हुई गाड़ी से बरामद किए गए थे और अब करीब 6 महीने के बाद उसका बदला अगर नूह में लिया गया है तो यह सीधा सवाल सरकारी सिस्टम से है, सरकारी तंत्र पर ही यह सीधा सवाल है कि अगर इनपुट था तो इसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई। नूह हिंसा पूरी प्लानिंग के साथ हुई, इसका दावा हरियाणा हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन औरंगजेब ने भी किया है। औरंगजेब का दावा है कि नूह के कुछ बड़े राजनीतिक परिवार भी हिंसा की साजिश में शामिल हैं। उनके इशारे पर ही नूह में सब कुछ होता रहा और 31 जुलाई को भी कुछ वैसा ही हुआ। औरंगजेब का यह बयान सुनिए। यहाँ के 4-5 परिवार ही हैं जो आज तक मेवात पे हुकूमत करता आ रहे हैं। एक जाकिर का बाप तैयब हुसैन जाकिर, एक आफताब अहमद है, मम्मन खान है, इधर रईसर आज़ाद है, इधर इलियास और वो रहीम खां के बेटे हैं। ये 5 परिवार एक ऐसे हैं जिन्होंने पूरी कौम को बेवकूफ़ बना के रख रखा है। हमारा जो यहाँ जो दंगा हुआ है ये प्री प्लान के तहत हुआ है और इसमें मैं कहीं समझता हूँ कि यहाँ के राजनीतिक लोगों का विशेष तौर पर हाथ है और इन्हें जानबूझ के मेवात को जड़वाया है। नूह हिंसा को लेकर कांग्रेस के विधायक मामन खान का नाम भी चर्चा में है। विधानसभा में दिया गया प्याज फोड़ देंगे वाला बयान भी हिंसा से जोड़कर ही देखा जा रहा है। हालांकि मामन खान अपने बयान पर सफाई दे चुके हैं, लेकिन उनकी भूमिका पर अभी भी कई सवाल हैं। हरियाणा हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन औरंगजेब ने मामन खान इंजीनियर को कटघरे में खड़ा किया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। ये असली जो आग है वो मम्मन खान ने लगाई है और यहाँ के जो नेता हैं उन्होंने जानबूझ के ढील दिए ताकि यहाँ मेवात का भाईचारा खत्म हो। हमारे गृह मंत्री जी हैं अनिल विज जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी हैं, हमारे प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किया है, लेकिन इन्होंने तो अपनी तरफ से या मम्मन खान ने उनकी प्याज तो फोड़ी ना फोड़ी, यानी पूरी मेवात की प्याज जरूर फुड़वा दी है। और मैं यूँ कह रहा हूँ ऐसे नेताओं को तो प्रशासन को पहले से पहले इनको ही अरेस्ट करना चाहिए। नूह हिंसा की साजिश में कौन कौन शामिल था, इसके सियासी तार कहां जुड़ रहे हैं, यह हम आगे आपको डिटेल में दिखाएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं गुरुग्राम पुलिस को नूह हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन की क्या जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि 31 जुलाई की हिंसा में पाकिस्तान से भी आग भड़काई गई। अब तक की जांच में गुरुग्राम पुलिस को कुछ अहम सबूत मिले हैं। ये सभी सबूत सोशल मीडिया की जांच के दौरान पुलिस के हाथ लगे हैं। सबूतों की जांच में गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें लगी हैं। खास तौर पर साइबर सेल निगरानी रख रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 200 से ज्यादा विवादित पोस्ट पर कार्रवाई की है जो नूह से जुड़े हुए थे। इसके अलावा 4 सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कराए गए हैं, जिनमें 2 फेसबुक और 2 ट्विटर के अकाउंट हैं।
16 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने की अपील भी गुरुग्राम पुलिस ने की है। बताया यह जा रहा है कि नू हिंसा से पहले और बाद में जो विवादित पोस्ट किए गए वो सब पुलिस के रडार पर हैं। गुरुग्राम पुलिस को मेव आर्मी फेसबुक पेज के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं और इस फेसबुक पेज से की गई भड़काऊ पोस्ट के बारे में भी पुलिस ने डिटेल जुटाया है। इतना ही नहीं, पुलिस कुछ यूट्यूब चैनल पर भी पैनी नजर बनाए हुए है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जांच के लिए अलग से एसआईटी भी बनाई गई है। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे वीडियो पुलिस के हाथ लगे हैं जो पाकिस्तान से अपलोड किए गए। नू में प्रशासन का बुलडोजर वाला एक्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। सुबह से ही प्रशासन एक्शन में आया और बुलडोजर के जरिए सहारा रेस्टोरेंट को गिराने का काम शुरू किया गया। 31 जुलाई के नू हिंसा के कुछ वीडियोस और फुटेज सामने आए हैं। आरोप है कि मेडिकल चौक पर बने सहारा फैमिली रेस्टोरेंट की छत से शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। रेस्टोरेंट के तीनों फ्लोर से भी पत्थर बरसाए गए थे। रेस्टोरेंट के आसपास की बिल्डिंग और दुकानों की छतों से भी पथराव हुआ था। इसीलिए प्रशासन ने अब इस रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चला दिया। ये आप देख सकते हैं, ये नू का सहारा रेस्टोरेंट और होटल है। 3 मंजिला इस होटल को गिराने की कार्रवाई की जा रही है। पूरी तरीके से अवैध रूप से बने इसी होटल की छत के ऊपर से दंगाइयों ने शोभा यात्रा के ऊपर पथराव किया था, जिसका वीडियो सामने आने के बाद इस बिल्डिंग की पहचान की और दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नू में जिस तरह पूरी प्लानिंग के तहत हिंसा भड़काई गई, अब उसी तरह पूरी प्लानिंग के तहत प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। होटल कम रेस्टोरेंट है ये और है कम्प्लीटली अनऑथराइज्ड, और उसी की तरफ से भी यात्रा पे जो है यहाँ से ही जो है उपद्रवियों ने पत्थरबाजी करी थी और उसी के अगेंस्ट में ये कार्रवाई की जा रही है। तिरंगा चौक पर भी प्रशासन ने अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया। इस बिल्डिंग से भी हिंसा के दौरान पथराव होने और उपद्रवियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, इसलिए अब एक्शन लिया गया। नू हिंसा के बाद नू प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। आज तीसरा दिन है और ये आप इस समय तस्वीरें लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से एक 3 मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण था और इस अवैध निर्माण में कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उनको लेकर बताया गया था कि यहाँ से भी जो पत्थरबाजी है वो इस बिल्डिंग से हुई थी। लगातार अवैध निर्माण, चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी, नू प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। तीसरा दिन है और ये जो बिल्डिंग है ये चौथी सबसे बड़ी बिल्डिंग है जिसको गिराया जा रहा है। हिंसा में जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस की टीमें आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही हैं, तो प्रशासन बुलडोजर के जरिए आरोपियों के अवैध निर्माण को गिरा रहा है। बुलडोजर वाली इस कार्रवाई को लेकर सियासत भी हावी है। कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। स्थानीय विधायक ने इसे एक तरफा कार्रवाई बताकर सरकार पर निशाना साधा। इस इलाके में भाईचारा, शांति रखनी है और वो जब ही रहेगी जब हम मिलके सभी लोग इसके ओर प्रयास करें और सरकार जो है अपनी भूमिका जो है वो निष्पक्ष भूमिका करके न्याय दिलाने की कोशिश करे। किसी चीज को एक तरफा कार्रवाई ऐसी ना करे जिससे कि लोगों में उसके प्रति जो है अविश्वसनीयता हो। उसके बुलडोजर वाले एक्शन पर कांग्रेस ही नहीं, खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हिमायती बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने भी एतराज जताया। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी बुलडोजर एक्शन लेने से पहले सरकार को कानून की प्रक्रिया का पालन करना होगा। बिना बिल्डिंग के मालिक को अपनी बात रखने का मौका दिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बस इल्जाम की बुनियाद पर सैकड़ों गरीब परिवारों को बेघर कर दिया गया। भले ही संघी अपनी बर्बरता पर गर्व करते हों, लेकिन न ये कानूनी तौर पर सही है और न ही इंसानियत के तकाजे से जायज है। हरियाणा में सिर्फ गरीब मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। असली मुजरिम बंदूक लेकर खुलेआम घूम रहे हैं
उनके आगे तो खट्टर सरकार ने अपने घुटने टेक दिए। मिट्टी के मकान और झुग्गी झोपड़ियों को तोड़कर अपने आप को ताकतवर समझना, क्या ये बड़ी बात है? अवैध निर्माण पे काम चल रहा है, अवैध निर्माण पे चलता रहेगा। ठीक है, देखिए फॉरेस्ट एक्ट के अंदर अपना अपना कार्रवाई चल रही है, साथ ही साथ पंचायत वाले अपने यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, ये कार्रवाई है और चाहे नगर पालिका है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, हाँ हमारा जो अभी मेन इशू है वो ये है कि लोगों के बीच एक कॉन्फिडेंस जो बनना है वो बनाया जाए। बुलडोजर लगातार 3 दिन से गरज रहा है। 4 अगस्त को तवाड़ू में अवैध झुग्गियां हटाई गई थी। आरोप है कि इन झुग्गियों से भी दंगाई आए और नूह में आग लगाई गई। 5 अगस्त को नूह में शिव मंदिर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अवैध दुकानें बुलडोजर की मदद से हटाई गईं। यहां से 31 जुलाई को शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर गोलियां चलाई गईं और पत्थर फेंके गए थे। आज भी प्रशासन की टीम ने शहर में अलग अलग जगहों पर बुलडोजर चलाया और ये साफ संदेश दिया कि दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुलडोजर की कार्रवाई अभी कई ऐसी इमारतों पर भी होनी है जिनका ताल्लुक दंगाइयों से है और वो इमारतें अवैध रूप से बनाई गई है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, नूह, हरियाणा।